फिर थोड़ा सुकून मिला और वो आराम से अपने बिस्तर पर लेट गए। और इसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम के तारीख के सबसे बड़े जनरल, रोमन और पर्शियन एम्पायर की ताकत को तोड़ने वाले, दमिश्क और जेरूसलम को फतह करने वाले और यमामा और यरमूक जैसी अजीम जंगें जीतने वाले अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने छोटे से घर में सिर्फ एक घोड़ा और कुछ तलवारें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। May peace be upon him. खालिद बिन वलीद सीरिया की सिटी होम्स में फौत हुए थे, जहां पर आज तक उनकी खबर है। लेकिन खालिद बिन वलीद के मरने की खबर बिल्कुल एक आग की तरह पूरी खिलाफत में फैल गई और जैसे ये खबर मदीना तक पहुंची, मदीना के हर गली से चीखने की आवाजें आने लगी और वहां की औरतें इस अजीम जनरल की डेथ पर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन अब मसला ये था कि हजरत उमर ने इससे पहले ही मदीना में इस बात पर पाबंदी लगाई थी कि चाहे जो भी मर जाए, कोई भी उसके लिए जोर से नहीं रोएगा। लेकिन खालिद बिन वलीद की मौत पर लोग इस पाबंदी को बिल्कुल भूल गए और मदीना की गलियों में औरतें जोर जोर से रोने लगी। अब जब हजरत उमर तक इनकी आवाज पहुंची, वो फुल गुस्से में अपने घर से बाहर निकले और पूछा आखिर कौन है जिसके लिए ये सब रो रहे हैं। तो उन्हें बताया गया कि ये सब आपके जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद की मौत पर रो रहे हैं। ये सुनकर हजरत उमर बिल्कुल अपनी जगह पर खामोशी से खड़े रहे और काफी देर खामोश रहने के बाद हजरत उमर ने पहली बार मदीना के लोगों को अपना ऑर्डर तोड़ने की इजाजत दी और कहा कि अगर खालिद के लिए आज कोई रो रहा है तो उसे रोने दो। बल्कि कहा जाता है कि हजरत उमर खुद भी रोए। अब हजरत उमर को इस बात का पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद ने अपनी वफात से पहले अपना सब कुछ हजरत उमर के हवाले करने का हुक्म दिया था कि उनके बाद हजरत उमर ही उन्हें इंसाफ के साथ डिवाइड करें। लेकिन जब खालिद बिन वलीद की वफात के बाद उनकी जायदाद का हिसाब लगाया गया तो ये देखकर सब हैरान रह गए कि इस्लाम के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद के पास सिर्फ तलवारें, एक घोड़ा और कुछ ही चीजें थी। मतलब खालिद बिन वलीद इतने बड़े जनरल के पास बेसिकली कुछ भी नहीं था, जिसके मुकाबले में अगर आज के मुसलमान जनरल्स को देखा जाए, खालिद बिन वलीद की वफात के बाद हजरत उमर सिर्फ 2 साल ही जिंदा रहे। लेकिन इन 2 सालों में हजरत उमर कभी भी खालिद बिन वलीद को भूल ना सके और बार बार मुसलमानों की गैदरिंग्स में खालिद बिन वलीद को याद करते रहे। यहाँ तक कि एक दिन हजरत उमर के पास अरब का सबसे बड़ा शायर आया ताकि उनके सामने अपनी शायरी पेश करे। तो हजरत उमर ने बाकी सारी चीजें छोड़कर उस शायर से सिर्फ एक ही डिमांड की कि मुझे मेरे जनरल खालिद बिन वलीद की बहादुरी पर शेर पढ़कर सुनाओ। जिसके बाद इस शायर ने अपने फुल जोश में खालिद बिन वलीद की बहादुरी को सबके सामने प्रेजेंट किया